तो आइए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आप स्क्रीन पे ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब बताना है, डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट का। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h from a concave mirror of focal length 10 centimeter so as to obtain a real image of magnification 2। ठीक है ना, क्या दिया है, मैग्निफिकेशन उसका 2 है और फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है। हम लोग को क्या, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h, हाइट का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका हमको डिस्टेंस बताना है। ठीक है ना, आया समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को सॉल्व करें। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, यू निकालना है। फोकल लेंथ दे रखा है और उसके बाद क्या करना है कि जो मैग्नीफिकेशन है पर वो 2 दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, पर रियल इमेज के लिए है, हाइट है, कॉनकेव मिरर है। तो आइए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। तो आइए जो है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मैग्नीफिकेशन जो है फोकल लेंथ कॉनकेव का जो है -10 सेंटीमीटर होता है और मैग्नीफिकेशन कितना है, रियल है, इसलिए -2 जो है ये भी जो होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं, ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन का हमारा है पार्ट। तो ये इतनी चीज़ दिया है, क्या फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर दिया है और उसके बाद मैग्नीफिकेशन जो है, मैं देख रहा हूँ दिखने के, मैग्नीफिकेशन कितना दिया है हमारा सोल्यूशन, m की वैल्यू -2 दिया है। ठीक है, रियल इसलिए माइनस ले रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं m इक्वल टू होता है कितना, -b/u होता है। तो -2 इक्वल टू रखेंगे और यहाँ माइनस लिखेंगे तो b/, यहाँ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट के कितना होगा, b की वैल्यू 2u हो जाएगी। कितनी हो जाएगी b की वैल्यू, 2u हो गई। अब इसको क्या करना है, तो देखिए b इक्वल टू u हो गया। तो अब 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लगता है। तो 1/f की वैल्यू -10 है और b की वैल्यू हो गई कितनी, 2u हो गई और u की वैल्यू u। तो 1/-10 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम अगर हम ले भी लेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना होगा, 2u आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा कितना हो गया, ये इस तरफ जाएगा तो 2u इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -30। तो u की वैल्यू आ गई हमारी -15 सेंटीमीटर। तो u कितना हो गया हमारा, -15 ये आ गया u की वैल्यू है। इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा है क्या चीज़, तो क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम अ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ सो एज रियल इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन। सिर्फ एक चीज़, और आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सिर्फ हम लोग को बताना था। तो कहाँ बनेगा, तो यहाँ नेगेटिव है तो क्या बनेगा, फ्रंट में बनेगा। फ्रंट कॉनकेव मिरर के फ्रंट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, क्योंकि यू हमेशा फ्रंट में ही होता है। और ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, एफ की वैल्यू -10 है, रियल मैग्नीफिकेशन इससे -2 है। तो ये हम इक्वल माइनस फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का। तो यहाँ माइनस फॉर्मूले और रियल के माइनस लेंगे, कटेगा, b इक्वल टू यू आ गया। और फॉर्मूला मिरर का होता है 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u होता है। फिर इसमें रख के सॉल्व कर देंगे तो हम लोग -15 आ गया, और माइनस आ गया तो मतलब करेक्ट है, क्योंकि हमेशा ये रियल होता है, क्योंकि फ्रंट में ही हम लोग मिरर को रखते हैं। मिरर के सामने या लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट को फ्रंट में रखते हैं, इसलिए सही। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा कट रहा है, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर।
द इमेज फॉर्म इज अ क्वार्टर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज की द इमेज फॉर्म इज क्वार्टर, मतलब जो इमेज की साइज है वो क्या होगा, ओरिजिनल वाले से 1/4 मतलब 1/4 बोल सकते हैं। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, यही हम लोग को बताना है। ठीक है, क्या है हमारा, तो सबसे पहले है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म एट अ क्वार्टर साइज। ठीक है, तो पूछा है फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, हम लोग का बताना है कहाँ पे होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड है, तो आइए देखते हैं। तो आइए समझ गए क्वेश्चन, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर है। आप फोकल लेंथ कितना 30 है, तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है +30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि जो इमेज जो m होगा 1/4 होगा, यही m की वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं m इक्वल टू होता है -b/u, ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। फिर यहाँ लिखेंगे 1/4, यहाँ होगा b/u माइनस, तो मल्टीप्लाई अगर कर देंगे इससे तो b इक्वल हो जाएगा कितना, यहाँ से मल्टीप्लाई b इक्वल हो जाएगा 4। देखिए यहाँ b की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ u की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर b निकालेंगे, हम लोग u निकालेंगे, यहाँ से अगर हम b निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो u अगर निकालेंगे, देखिए u की वैल्यू आ जाएगी -4b आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/b + 1/u हो गया। 1/f कितना 30 है, और 1/b की वैल्यू हमारी b निकालना ही है, तो b को छोड़ दिए, फिर -1 कितना होगा 4b हो जाएगा। तो 1/30 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना होगा 4b हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 का, यहाँ होगा 1, तो 1/30 इक्वल टू 3/4b। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, हम लोग का b निकालना है, तो b इक्वल कितना होगा, यहाँ होगा 90 और यहाँ होगा 4। ठीक है, देखिए इसको इधर ले जाएंगे, 90 में 4 से भाग जाएगा, यहाँ से इसको काटने में जाएगा 45, और b की वैल्यू जब पूरा निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 22.5 इतना हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब हम लोग जानते क्या होगा, वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं समझ में, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, आज में देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को ये क्वेश्चन है देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म ऑफ अ क्वार्टर साइज ऑफ, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा हमारा +22.5 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो प्लास्टिक होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये सही, अगर निगेटिव होता तो रियल बनाता। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आइए तब लोग आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए आप। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, नहीं कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल 15 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म इज 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज होगी वो 3 टाइम है किसकी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। आगे बोला कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब जो हम लोग को निकालना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, मतलब 2 पॉसिबल डिस्टेंस है, जब एक बार वर्चुअल इमेज बनाए एक बार रियल इमेज बनाए, तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन की वैल्यू में क्या दिया है,
तो वो देखिए इम्पॉर्टेंट, ये ऑप्टिक का हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर भी कर दें, उनको भी पता चल जाए। तो आइए क्वेश्चन में क्या देखते हैं। सबसे पहले है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कान के पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। जो मैग्नीफिकेशन है उसने क्या बता दिया कि 3 टाइम, द इमेज फॉर्म इज 3 टाइम, तो ये होगा 3 और प्लस माइनस दोनों ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस बी अपन यू हो जाएगा। तो प्लस माइनस 3 लिखे और यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा माइनस बी अपन यू लेंगे, ठीक। अब अगर हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से, अब यही वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, प्लस माइनस दोनों लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देखा जब रियल होगा क्या होगा, रियल की जो वैल्यू होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो 3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू हो जाएगा। तो हमने देखा बी इक्वल कितना होगा 3 यू आ जाएगा, ठीक है, इतनी वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू होते हैं 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन एफ की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू होगी 3u प्लस यू का, तो वही रहेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 15 इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3u और यहाँ 1 प्लस यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 15 इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3u हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे 5 क्या, तो 3u की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा ये हमारे 20 सेंटीमीटर आ गए। ये किसके लिए रियल के लिए। अब वर्चुअल के लिए जब लेंगे क्या होगा, वर्चुअल के लिए जब लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 इक्वल टू कितना होगा माइनस 3 अपॉन यू हो जाएगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस कितना माइनस 3u हो गया। तो फॉर्मूले में रखेंगे 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u हो जाएगा। तो 1 अपॉन f की वैल्यू 15 और यहाँ पे इक्वल टू 1 अपॉन b की वैल्यू कितना होगा माइनस 3u प्लस कितना होगा 1 अपॉन b हो गया। सेम चीज़ करना है प्रोसेस 1 अपॉन 15 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो कितना होगा 3u होगा, यहाँ माइनस 1 यहाँ प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 15 इक्वल कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ होगा 3u हो गया। अब ये हो जाएगा 30, इसको इससे पार्टी में कितना हो गया 3 आ गया हमारा। तो u इक्वल कितना होगा नहीं 3 5 जब 5 तो आगे हमारा 10, तो देखिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 10, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो आया समझ में। तो हम लोग ने देखा कि रियल और वर्चुअल में जो कंडीशन आएगी, जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, u की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो u की वैल्यू हम लोग का एक मिनट u की जो वैल्यू है देखिए दोनों केस में हमारा u की वैल्यू क्या आनी चाहिए निगेटिव आनी चाहिए, पर आ गई पॉजिटिव, तो कोई बात नहीं। कैसे आएगी, क्योंकि हम लोग जो मिरर था हमने ध्यान नहीं दिया, मिरर हमारा कैसा था, तो मिरर हमारा था कॉनकेव, ठीक है। तो देखिए कॉनकेव था ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको निगेटिव लेना है, ये निगेटिव, जब ये निगेटिव रखेंगे तो आपका यहाँ निगेटिव कर ले, यहाँ निगेटिव कर ले, और फाइनली जहाँ आंसर आपका इसमें निगेटिव है यहाँ निगेटिव आ जाएगा। ऐसे इसमें जब रखेंगे यहाँ निगेटिव रखिएगा, यहाँ निगेटिव रख दीजिएगा, यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव, यू की वैल्यू -20 आएगा, यहाँ माइनस, और सब कुछ वैसे, बस आपका कॉनकेव था, मैंने सोचा कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव था, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव था, तो हमने क्या लिया यहाँ नेगेटिव ले लिया। तो नेगेटिव लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ के लिए मतलब रियल के लिए -20, वर्चुअल के लिए -10 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी, मतलब इतने पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। आइए समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए रियल 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर
इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब क्या दिया है कि कॉन्केव मिरर है कोई, प्रोड्यूस करता है रियल इमेज 4 टाइम मैग्नीफाइज करके, और ऑब्जेक्ट प्लेस किया कितने 10 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ये बताना, पोजीशन ऑफ इमेज बताना, रेडियस। चलिए तो हम लोग जो आगे देखिए, तो आइए हम लोग का गिवन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप लोग देखिए कि ये हम लोग का जो ऑप्टिक्स का चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो आप इसको मिस मत करिए, तो आप दोस्तों में शेयर कर दिए। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या दिया है कि यू की वैल्यू दिया है -10 सेंटीमीटर, और जो मैग्नीफिकेशन है क्या है, 4 टाइम दिया है। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, रियल है, इसलिए -4 ले लेंगे। तो -4 हो जाएगा -b अपॉन u हो जाएगा। तो अब b की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 इंटू माइनस कितना होगा 10 होगा। तो b की जो वैल्यू आएगी कट से कितना होगा -40 सेंटीमीटर, ये हमारा b की वैल्यू ले लिया। तो ये इसका मतलब पोजीशन कितना है, 40 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, क्योंकि रियल इमेज है, कॉन्केव मिरर है, इसलिए रियल इमेज ही बनाएगा, ठीक है। तो माइनस का मतलब है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। आगे पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग को क्या करना है, 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u लगाकर टोटल लेंथ निकालेंगे पहले। 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन b की वैल्यू कितनी होगी, तो 40 माइनस में, और यहाँ पर रखेंगे तो -10 हो गया। तो 1 अपॉन f, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एलसीएम 40 आएगा, माइनस कितना हो जाएगा हमारा 4, -1 और -4 हो जाएगा, मिलकर कितना होगा -5 अपॉन 40 हो गया। इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा माइनस कितना हो गया 1 अपॉन 8 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया f इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2 इंटू एफ होता है, तो हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ यहाँ नहीं लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव का फोकल लेंथ लोग यहाँ पे निगेटिव होगा, तो रेडियस उसका डबल होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। तो आप लोग ने देखा, ठीक है ना, ऐसा समझ में, तो आसानी से हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग।